दोस्तों अभी आपने देखा कि आईफोन 16 सीरीज की लॉन्चिंग हुई और उसका इफेक्ट क्या देखने को मिला कि भैया जो पुराने मॉडल थे आईफोन के या 15 सीरीज कह लो 14 सीरीज कह लो वो सभी सस्ते कर दिए गए। अब उस चक्कर में उन लोगों के साथ में बुरा हो गया जिन्होंने अभी अभी आईफोन 15 लिया था या आईफोन 15 प्रो लिया था, प्रो मैक्स लिया था, प्लस लिया था, 14 लिया होगा, मतलब 14 सीरीज का कोई भी मॉडल ले लिया होगा क्योंकि प्राइस तो उसके भी ड्रॉप हुए हैं। अब यहाँ पर उनके साथ में गड़बड़ ये हो गई कि भैया जो डिस्काउंट उनको चाहिए था वो मिला नहीं, उन्होंने महंगे में आईफोन ले लिया, तो उनको अब पार्शियल रिफंड मिल सकता है ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वो कस्टमर केयर से अगर बात करेंगे एप्पल के तो वो एग्जैक्ट बता पाएंगे कि कब आपको रिफंड दिया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन है कि आपने आईफोन जब लिया और जब प्राइस ड्रॉप हुआ तो उसके अंदर जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए वो सिर्फ 14 दिन का होना चाहिए। कि मान लो आज आईफोन का प्राइस घटा है तो मतलब आज से 2 हफ्ते पहले अगर आपने आईफोन लिया है तो आप रिफंड के हकदार बनते हो क्योंकि आपने महंगा ले लिया और उन्होंने तुरंत से डिस्काउंट दे दिया। तो अब यहाँ पर आप 10,000 20,000 मतलब जितना भी प्राइस कट हुआ है आपके आईफोन के अंदर जो आपने अभी रिसेंटली लिया है तो उसमें आपको पार्शियल रिफंड दिया जाएगा। मान लो आपको जितने का मतलब डिफरेंस दिख रहा है कि भैया ये 80,000 का खरीद लिया मैंने अब 70 का कर दिया तो आपको 10,000 रुपये का रिफंड दिया जा सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अभी रिसेंटली ही आईफोन का कोई भी मॉडल लिया है जिस पे प्राइस कट हुआ है। दोस्तों स्पेस एक्स ने हिस्ट्री बना दिया अपने पोलारिस मिशन से जो कि दुनिया का सबसे पहला प्राइवेट स्पेस वॉक करवा गया, जिसको किया अमेरिकन बिलियनियर जेरेड आइजैकमैन ने, जो कि कमांडर बन के बाहर निकले थे ड्रैगन कैप्सूल से। इसके बाद में सारा ग्रिल्स भी निकली थी और इन दोनों ने मिलकर दुनिया की सबसे पहली प्राइवेट स्पेस वॉक करके दिखा दी। यहाँ पर आप कहोगे ये हैंड मूवमेंट ऐसी क्यों कर रखी है इन्होंने, क्या किसी गुड्डे को बाहर निकाले या असली के तो लग नहीं रहे। दरअसल ये इनके टेस्टिंग का ही एक पार्ट था। यहाँ पर हैंड कंट्रोल किया जाना था, बॉडी मूवमेंट देखी जानी थी कि किस तरीके से हो रही है, क्योंकि जो इन्होंने स्पेस एक्स से सूट बनाया ये उसी की टेस्टिंग चल रही थी। तो एक तरीके से इन्होंने कई तरीके के टेस्ट किए हैं कि स्काई वॉकर से ये भी देखा है कि हम अप डाउन होते हैं, आगे पीछे जाते हैं, इस तरीके का टेस्ट है। उसके बाद में लेग रिस्ट्रेंट का भी टेस्ट किया गया, उसके बाद में बॉडी पोजीशनिंग का भी देखा गया कि हम एक जगह पर होल्ड कर सकते हैं अपनी बॉडी को और इसी के साथ साथ टूल भी ऑपरेट कर जाएं उसी जगह पर खड़े खड़े। तो ये उसी का टेस्ट चल रहा था। सो कुछ सालों तक हम कहते थे कि यार कब होगा स्पेस ट्रैवल, कब होगा स्पेस ट्रैवल। तो यही है स्पेस ट्रैवल, जहाँ पर अब जिनकी जेब में पैसा है वो स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे कि दुनिया के अमीर बिलियनरों में से एक जेरेड आइजैकमैन ने किया है। दोस्तों आपको पता होगा यूएस ने चाइना के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं जहां पर उनको हाई एंड ग्राफिक कार्ड, सीपीयू और इसी के साथ साथ जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती है वो नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से अब चाइना ने भी ये फैसला लिया है कि भैया हमारे पास जो अच्छी टेक्नोलॉजी है हम भी किसी कंट्री के साथ में शेयर नहीं करेंगे। जिसके बाद में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने सभी ईवी मेकर्स को ये बात क्लियरली कह दी है कि भैया अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी आपको किसी दूसरे देश के साथ में शेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, खास तौर पे इंडिया। अभी इंडिया का भी सुनो क्या बता रहे हैं। दरअसल ये खबर ये तब आ रही है जब बाइड नाम की जो चाइना की कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ईवी मेकर है चाइना के अंदर, और इसी के साथ साथ चेरी, इन्होंने थाईलैंड के अंदर, स्पेन के अंदर अपनी फैक्ट्री ओपन करी है कार बनाने की। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसके बाद में ये कह दिया कि भैया जा तो रहे हो लेकिन अपने सीक्रेट बताने नहीं है दूसरी कंट्री को, अपने तक ही संभाल कर रखने हैं। और इंडिया में तो आपको ऑटो रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी मत करना। हालांकि हमने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट खास तौर पे चाइना की तरफ से जो आती है उस पर रिव्यू रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो जो भी चाइना से हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है उस पर मतलब आराम से किसी को अप्रूवल मिलता नहीं है। कोई भी चाइनीज़ कंपनी इंडिया के अंदर इतनी आराम से अपना काम करना शुरू नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी होती है उनके साथ में। देखा जाता है कि भाई कौन है, क्या ये सही रहेंगे नहीं रहेंगे। तो मतलब ये सारी जांच पड़ताल होने के बाद में ही वो इंडिया के अंदर आती है। तो शायद इस वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इंडिया के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि उनको पता है कि इंडिया वाले बार बार डिनाई कर रहे हैं, वरना उनके पास में इतनी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल खड़ी थी जो कबाड़ बन रही है, उनको वो इंडिया में डंप करना चाहते थे। तो उसको इंडिया ने ही मना किया था। लेकिन अब वही बात हो गई ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, तो जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई इंडिया में मत करना इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अडानी ग्रुप ने केन्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो कि नायरोबी के अंदर मौजूद है उसको
बंद सा करवा दिया है, क्योंकि सारा का सारा स्टाफ रातों रात स्ट्राइक पर जा चुका है। दरअसल जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये स्ट्राइक हुई है, और ये हुई इस वजह से है कि अडानी ग्रुप और इस एयरपोर्ट के बीच में कोई डील हुई होगी, या गवर्नमेंट के बीच में कोई डील हुई होगी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भैया ये 30 साल के लिए हम अडानी ग्रुप को एक तरीके से लीज पर दे रहे हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप 1.8 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके चक्कर में इनको 30 सालों के लिए लीज पर मिल जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उन्होंने स्ट्राइक पर जाने का तय किया है। दोस्तों, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के अंदर ये फ्रेंच फ्राइज से भरा हुआ ट्रक पलट गया, जिसके बाद में वहां पर सारे में फ्रेंच फ्राइज ही पड़ा हुआ था। लेकिन खास बात पता है क्या है कि कोई भी बंदा नहीं आया उसको उठाने के लिए कि चलो एक आध डब्बा अपने घर ले जाता हूँ। लेकिन यही सेम चीज़ जब हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया के अंदर, भाई लोग बाइकें रोक रोक के सब जमा करके जा रहे होते हैं। चाहे दूध का कंटेनर गिरे तो उसमें से दूध चोरी, पेट्रोल का गिरेगा पेट्रोल चोरी, कोई खाने का सामान गिरेगा खाने का सामान चोरी। तो इस तरीके की हरकत चलो बाहर तो देखने को नहीं मिलती।